हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर। गाइज अब तक आपके जितने पेपर हुए हैं उनमें मैंने जो है इतना ज़ोर नहीं दिया था, लेकिन आज मैं एक बात पे ज़ोर दूंगा और वो है पेड पीडीएफ खरीदना। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात आपको आगे समझ में आएगी, क्योंकि यार मैथ का पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड आता है। ठीक है, जो सच्चाई है वो चाहे आपको कड़वी लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मैथ का जो पेपर होगा वो अब तक जितने आपके पेपर हुए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग होगा। और एक बात जो बोलनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ताकि आपका भला हो जाए, कि थोड़ा हार्ड भी होगा। ठीक है, अब तक फिजिक्स का पेपर हुआ बहुत इजी, केमिस्ट्री का भी सही सही था, लेकिन मैथ का पेपर जो है अगर तुम यहाँ पर नॉर्मली तैयारी करके गए तो फिर यही कहोगे कि भाई हार्ड था। लेकिन जैसा मैं बताऊँ, जो स्ट्रेटजी बताऊँ वो अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपको जो है हार्ड नहीं लगेगा। फिर आप जैसा अब तक कहते आए हो भाई इजी पेपर हुआ, वैसा ही कहोगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मैथ के पेपर में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी कि अब तक अगर तुम जो है 90% एफर्ट कर रहे थे सभी पेपर्स में, तो मैथ के पेपर में 95% एफर्ट करना। ठीक है, सच बता रहा हूँ, मैथ का पेपर जो है लिटरली बहुत हार्ड आता है। ठीक है, बहुत भी ना बोलो तो थोड़ा हार्ड कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक तरफ मैं आपको डराना भी नहीं चाहता, ठीक है, दूसरी तरफ आपको जो है सचेत भी करना है कि भाई आप लोग जो है ऐसे ही मजाक में ना ले जाएं, क्योंकि मैथ में जो है यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, पैटर्न जो है कई बार बिल्कुल अलग दे दिया जाता है। तो आपको जो है आज की वीडियो में समझाऊंगा कि भाई किस टाइप से आप तैयारी करें। ठीक है, आज जो है ये क्वेश्चन समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रैटेजी समझो। सबसे पहले तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्यों करने हैं, क्योंकि मैथ के पेपर में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे फोकस करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैथ के पेपर में ये देखने को मिला है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, फिर पेपर भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि यार मैथ का पेपर जो है उसकी तैयारी तुम्हें अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, वो तो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, कि भाई प्रैक्टिस। मैथ के पेपर में जितने रजिस्टर तुम प्रैक्टिस करने में भर दोगे घर पे, अब जितने भी दिन है तुम्हारे पास 4-5 दिन, उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मैथ के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि भाई यहाँ पर जो है कैसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, 10th क्लास वालों को उससे बहुत हेल्प हुई है, आपको भी होगी, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने ये बात बोली थी कि भाई आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है वो ही कहता है भाई मुझे प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने 2 बार एक क्वेश्चन निकाल लिया ना, तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे पेपर में। वरना ये सोचे कि हाँ भाई इंग्लिश हिंदी की तरह इसको भी देख लिया क्वेश्चन को, तो भाई वो क्वेश्चन जब सोल्व करने बैठोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, आगे का स्टेप ही नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस आपको करनी है, हिंदी इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ना है मैथ को। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में जो है अलग बात है, मैथ में अलग बात है। ठीक है, मैथ में जो है प्रैक्टिस मांगी जाती है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, इसके अलावा स्टेप मार्किंग भी होगी मैथ के पेपर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चाहे जितना आता है, फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला ही लिख दो उस क्वेश्चन का। ठीक है, वैल्यूज ही रख दो, उतने के भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पेड पीडीएफ में देखिए हर बार क्या बोलता हूँ, इतनी वीडियोज़ आई है कि भाई ये पेड पीडीएफ है, आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग बोल रहा हूँ और आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। भाई 10th क्लास का पेपर हुआ, पूरा पेपर मैथ का जो है पेड पीडीएफ के पैटर्न पे था। ठीक है, और आप भी पेड पीडीएफ खरीद सकते हो। अब आप इसे ये भी मान सकते हो कि भाई अपने बेचने के लिए बोल रहा है, भाई ऐसा नहीं है। अब तक भी तो बोल रहा था मैं सारे पेपर्स में आराम से, लेकिन आज मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैथ का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, मे बी आपका पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट हो जाए, जैसा कि आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिला था थोड़ा थोड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई मैथ की पेड पीडीएफ आप ज़रूर खरीदें। अगर आपने अब तक भी कोई पेड पीडीएफ नहीं खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैथ की ज़रूर खरीद लेना। ठीक है, 50 रुपये के लिए अपने रिजल्ट के ऊपर बात मत आने देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप पे हेलो हाय भेज दो और अपना सब्जेक्ट बता दो। ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे सर जी। इसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। और देखो पेड पीडीएफ हुई, इसके अलावा ये जो स्ट्रेटजी बताई ये हुआ, ये सारी चीज़ें ही जब करोगे तब जाकर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर तुमने मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई बिना पेड पीडीएफ तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो,
लेकिन मैथ का पेपर यहाँ पर जो है थोड़ा हार्ड आता है। वैसे दूसरा, मैथ स्टूडेंट्स को भी हार्ड लगता है, ठीक है। कल ही जो है मैंने कल परसों एक ट्वीट भी देखा था, हमारे जो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना जी, आप भी देख सकते हो, उन्होंने देखी कितनी बड़ी बात बोली कि मैथ का पेपर हो गया मतलब बोर्ड एग्ज़ाम हो गया। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मैथ जो है उसकी कितनी वैल्यू है तुम देख सकते हो, ठीक है। कि मैथ का पेपर हो गया तो सारा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ये मान लो। लेकिन अब तुम्हारा मैथ का ही पेपर है, तो अब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सबसे ज़्यादा जो है ये है सबसे बड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स करने हैं, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं आपके ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी थी ये बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 सेट A है हमारे पास, और आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका फंक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई ये 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप का एक यहाँ पर आपका जो है MCQ टाइप आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिंदी वाले भाई हिंदी में पढ़ लेना, मेरे पास इंग्लिश मीडियम था तो मैं इंग्लिश में अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर जो है उनका एक क्वेश्चन ऐसा तुम्हें ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, ऐसे जो है एक वैल्यू भी यहाँ पर जो है आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो कि A यहाँ पर जो है एक मैट्रिक्स है, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स देन M जो है वो ग्रेटर देन N होगा या स्मॉलर देन N होगा या M इज इक्वल टू N होगा, ठीक है। ये आपको बताना है, और ये जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर करें। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, पैटर्न सिर्फ इसी के भरोसे मत रह जाना कि भाई यहाँ पर ये पैटर्न दे रखा है तो सेम टू सेम ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन मोड ऑफ K इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इनको आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, समझ पा रहे हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो डेरिवेटिव और आपके इंटीग्रल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकता है छोटे क्वेश्चंस में भी, और आपको जो है बड़े क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों टॉपिक, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है आपको वैल्यूज़ वगैरह निकालनी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी नॉलेज ज़रूर ले लेना कि भाई डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पर डिग्री पूछी है, आपके पेपर में क्या पता ऑर्डर पूछ ले, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिग्री और ऑर्डर, ठीक है, दोनों ही पूछे हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए ऑर्डर भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे जो है यदि A वेक्टर और B वेक्टर दे रखे हैं तो A क्रॉस B निकालना है आपको, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन भी ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, जिसके अंदर यहाँ पर जो है 2 वेक्टर दे देंगे और फिर जो है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो है निकलवाते हैं ये लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बड़े क्वेश्चंस में भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग कर लोगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अब आ जाते हैं बड़े क्वेश्चंस की बात। अब बड़े क्वेश्चंस में देखो आप लोग, सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है आपको फंक्शन वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। फिर जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इक्वेशन वगैरह चेंज कर देंगे फंक्शन वगैरह, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो। इसके बाद सेकंड यहाँ पर देख सकते हो, थर्ड सॉरी, कि भाई यहाँ पर जो है प्रूव दैट का एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है करना है। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये दे रखी है तो वहाँ पर जो है पेपर में कुछ अलग आ जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। प्लस एक बात और बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है बदल भी दें, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी बताई है, वरना इतने पेपर हुए हैं तुम्हारे, मैं डायरेक्ट तुम्हें जो है सैम्पल पेपर समझाता था। लेकिन आज मुझे पता था कि भाई तुम्हें जो है अगर मैं डायरेक्ट सैम्पल पेपर समझा दूँ, वो चीज़ें ना बताऊँ तो यार कहीं ना कहीं तुम ये कहोगे कि भाई थोड़ा धोखे में रख दिया हमें, ठीक है, बता ही नहीं सच्चाई। इसीलिए मैंने बताई है भाई पैटर्न जो है थोड़ा सा बदल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्लस पेड पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना, 100% रिजल्ट हो जाएगा, 100 में से 100 नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हो तो ये यहाँ पर कर लोगे आप लोग। इसके बाद आगे यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन से सारे ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। हाँ ये देखो, डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस कोस एक्स क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स की बार 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा जो एक बिल्कुल क्वेश्चन आता है, हमारे पेपर में भी आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस करने हैं। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स का आ सकता है, सीकेंट इनवर्स एक्स का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। भाई देखो मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बता रहा हूँ मैथ के पेपर में मैथ जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड पड़ता है अदर सब्जेक्ट्स के अलावा, ठीक है। मैं अब ये भी नहीं डराना चाहता आपको कि भैया आप लोग जो डर जाओ, नहीं भाई, बस बताना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ अच्छा रिजल्ट आए हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। इसीलिए सारी बातें आपको पहले बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे आपको, जनरल सॉल्यूशन निकलवाते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और जनरल सॉल्यूशन निकलवा लेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अगला, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, ये भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 वाला, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर आपका चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ बीच बीच में, सुना ध्यान से, उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा निकलवाते हैं, वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी यार इजी है बिल्कुल और आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, ये ही सबसे मुझे इजी लगता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यहाँ पर जो है ABC ये जो दे रखे हैं और टेक्स ये चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, ये आ गया, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लिख लो, 6 नंबर का पक्का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो ये जो है ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ये भी यहाँ पर जो है बिल्कुल आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इक्वेशन बदल देंगे, y² = 9x, x = 2, y x = 4, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। अब तुम्हारी किस्मत ही ख़राब हो, पैटर्न ही ये लोग बिल्कुल बदल दे तो कह नहीं सकते, वरना सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ वो आएंगे, ठीक है। इसके बाद यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन दिया है। लेकिन जो ऊपर वाला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इक्वेशन देके, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप के देख लेना, लेकिन ये जो नीचे वाला है ये यहाँ पर कम आते हैं, ऊपर वाले टाइप के ज़्यादा आते हैं। इसके बाद हम आगे चलें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। इस टाइप के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ दे रखा है नहीं दे रखा मुझे नहीं पता, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा पेपर में। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा वो क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह से। तो इस टाइप का एक लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्ट आएगा सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक है, और इक्वेशन दे देंगे। तो ये यहाँ पर जो है इस टाइप से आपका पेपर आएगा, समझ गए। सो ये था आपका पेपर, ठीक है।
ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है वैसे, ठीक है। कभी तुम डर ही गए हो कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं आएगा। बस मैं आपको यार इसीलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि तुम जितने पेपर तुम्हारे अब तक हुए हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी कर दूंगा ना, थोड़ा डरा भी दूंगा, तो तुम अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन तुम ये सोच जाओगे अब तक जितने पेपर में वैसे ये हो जाएगा, तो भाई गलती हो जाएगी। क्योंकि मैथ जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, समझ पा रहे हो, इसीलिए ये चीज़ें कह रहा हूँ। वैसे यहाँ पर कोई इतना भी हार्ड नहीं आएगा भाई, ठीक है। आप लोग, मुझे पता है सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तुम लोगों का। बस जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी तुम्हें फॉलो करनी है। जैसे कि आपको NCERT के एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। नहीं आ रहा ना क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख दो, चाहे उसका जो गिवन है वही लिख दो कि भाई ये गिवन है, फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। उसके भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होने वाली है। एक वीडियो बना रखी है मैंने इस पर कि स्टेप मार्किंग क्या होती है, और मैथ में ही होती है स्टेप मार्किंग, ठीक है। तो नंबर मिलने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF का मैंने आपको बता ही दिया। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। 94 वाले ये, इनके ऊपर जो है कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो है व्हाट्सएप पे हाय हेलो भेज दो, आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करके आना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, जय हिंद। सॉरी एक चीज़ और रह गई, मैंने कहा था लास्ट में कुछ टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर फंक्शन वगैरह के जो चैप्टर्स हैं उनसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें ये बताना होता है वो आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर प्रूव दैट वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, वो यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर से आ सकते हैं, ठीक है। और NCERT के एग्जाम्पल से, इंटीग्रेशन है वो पूरा NCERT के एग्जाम्पल से कर लेना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर से। इसके अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का आएगा, ठीक है, या फिर लैंग्वेज वाला आ सकता है बड़ा, जैसा कि इस पेपर के लास्ट में था। इसके अलावा A वेक्टर दे दिया, B वेक्टर दे दिया, उनका जो प्रोडक्ट निकलवाना, ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें बता देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।